विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। विधायक चंद्रकांता मेघवाल को स्पीकर सीपी जोशी की चेतावनी भी आई है। पूरक प्रश्न पूछने को लेकर आपको बता दें बहस हो रही थी। स्पीकर ने चंद्रकांता मेघवाल से सवाल पूछने के लिए कहा। चंद्रकांता खाद से जुड़े दूसरे आंकड़े बता रही थी। स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष को पूरक प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत किया तो चंद्रकांता मेघवाल उखड़ गई, बोली मेरा सवाल है, मैं ही पूछूंगी, पूरक प्रश्न मैं ही पूछूंगी। स्पीकर ने कहा कि आप सदन का समय खराब कर रही हैं, आपका ये रवैया ठीक नहीं है। चंद्रकांता मेघवाल और स्पीकर सीपी जोशी में हल्की बहस हुई। स्पीकर ने कहा कि आपका ये रवैया यही रवैया रहा तो आइंदा आपके सवाल नहीं लग पाएंगे सदन में। और इस पूरे मसले पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशि मोहन शर्मा। शशि, आज सदन में बहुत कुछ हो रहा है। इधर चंद्रकांता मेघवाल का मामला, स्पीकर जो सीपी जोशी हैं उनके बीच हल्की बहस भी सुनाई दे रही है। और क्या कुछ हुआ सदन में? देखिए, आज सदन में पानी से जुड़े हुए जो दो महकमे हैं, एक सिंचाई विभाग और दूसरा जलदाय विभाग, दोनों के ही मंत्री घिरते हुए दिखाई दिए। दरअसल परवन बृहद सिंचाई परियोजना के लिए जो जमीन अवाप्ति हुई, उसमें एक ही परियोजना के लिए अलग अलग जमीन अवाप्ति के मामलों में अलग अलग मुआवजा दिया गया और इसको लेकर पानाचंद मेघवाल ने सवाल उठाया था। मंत्री संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मंत्री का कहना था कि किसानों को 21,000 किसानों को अवार्ड जारी कर दिए गए। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि क्या उन किसानों को मुआवजा हाथ में मिल गया। इस पर मंत्री ने कहा कि विभाग को अवार्ड जारी होते ही ये मान लेता है कि मुआवजा जारी हो गया और किसान तक पहुंच गया। इस पर स्पीकर ने दखल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार की योजनाएं और किसानों के लिए, आम जनता के भले के लिए होती है, तो उन तक फायदा पहुंचना भी चाहिए। इसी तरह हैंडपंप को लेकर के सवाल था। 2021-22 के बजट की घोषणा थी जिसमें कहा गया था कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 तक हैंडपंप खोदे जाएंगे, लेकिन मंत्री महेश जोशी ने जवाब दिया कि इसमें यह था कि 10 की संख्या तक जैसे प्रस्ताव आएंगे वैसे, इसमें बाध्यता नहीं थी कि 10 हैंडपंप हर विधानसभा क्षेत्र में खोदे ही जाने हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी इस पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि 2021-22 के बजट की घोषणा है और उसकी स्वीकृति 3 मार्च को निकल रही है, यानी वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने में। इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने भी दखल दिया। मंत्री से कहा कि पानी की योजनाएं आमतौर पर गर्मी में राहत पहुंचाने के लिए की जाती है, यानी पिछले साल बजट में जब घोषणा की गई थी तो वो अगली गर्मी यानी 2021 की अप्रैल मई जून वाली जो गर्मी थी उसमें राहत पहुंचानी चाहिए थी लोगों को, लेकिन उसकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष खत्म होने पर आखिरी महीने में निकल रही है। यह स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। उन्होंने हिदायत दी महेश जोशी को कि आगे से भी आप इसका ध्यान रखें। और जो चंद्रकांता मेघवाल से बहस का आपने मुद्दा बताया दर्शकों को, वो भी महत्वपूर्ण रहा। किसानों से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन सवाल से इतर चंद्रकांता मेघवाल कुछ जानना चाह रहे थे। स्पीकर ने कहा कि ये सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है। दोनों में बहस भी हुई और स्पीकर ने सख्त हिदायत दे दी कि अगर यही आचरण, यही रवैया उनका रहा तो आइंदा से उनके सवाल लगने में भी दिक्कत आ सकती है। जी कमल। चलिए शशि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर हमने आपको सदन की जो कार्रवाई अभी तक हुई है उस पर विस्तार से बताया कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही है और बजट सत्र चल रहा है, अनुदान मांगों पर चर्चा भी होगी। और आज हमने देखा कि किस तरीके से पूरक प्रश्न को लेकर या सवाल पूछने को लेकर सीपी जोशी ने हिदायत दी चंद्रकांता मेघवाल को कि आप इस तरह से दूसरे आंकड़े यहाँ पर नहीं रख सकती हैं, प्रश्न से जुड़ा हुआ आंकड़ा ही रखा जाए, उसी से संबंधित सवाल किया जाए।